जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है, तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं मनसा महादेव व्रत कथा। भगवान शिव का यह व्रत 4 वर्ष का होता है। हर वर्ष यह व्रत सिर्फ 4 महीने ही करना पड़ता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। यह व्रत सावन के महीने से कार्तिक के महीने तक किया जाता है। इस व्रत में हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोमवार को शिवलिंग को दूध दही से स्नान कराएं, उसके बाद में साफ जल से स्नान कराएं। उसके बाद चंदन से तिरपुंड करके अक्षत को बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। फिर अपनी मनोकामना बताते हुए व्रत का संकल्प लें और उसके बाद व्रत कथा सुनें, क्योंकि व्रत कथा के बिना हमारा कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आइए सारे शिव भक्त मिलकर सुनते हैं मनसा महादेव व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो शिव गौरी की जय हो। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। चारों तरफ वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से शोभा दे रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में पार्वती जी ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपने चौपड़ पासा खेलते हैं। तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि चौपड़ पासा के खेल में छल कपट बहुत होता है, इसीलिए अपने बीच कोई बताने वाला हो तो ही ये खेल खेला जा सकता है। तो इतना सुनते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से उसे सज्जीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करते रहना। यह कहकर श्री महादेव जी महाराज ने पासा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। फिर दूसरी बार पासा चलाया गया तो महादेव जी ने उस बालक से पूछा, तो बालक ने फिर यही जवाब दिया कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारे हैं। इसी प्रकार तीसरी बार पासा चलाकर पूछा तो अब की बार महादेव जी हार गए थे, परंतु बालक ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। तो ऐसा सोचते हुए उसने कह दिया कि महादेव जी जीते हैं। तो बालक के झूठ बोलने पर माता पार्वती जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जावे और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। तो उसी समय उसको कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि ब्रह्माणी, इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजा कर रही हैं। तो उनको पूजा करते देखकर पार्वती जी के माया से बनाए हुए बालक ने, जिसका नाम था अंगद, वो वहां पर जा पहुंचा और वहां जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब उन देवांगनाओं ने जवाब दिया कि हम तो यहाँ पर मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रही हैं, यानी कि मन और वाणी को वश में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर शिव पार्वती में ही मन लगाकर पूजा कर रही हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद जी ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तो वो देवांगनाएं कहने लगी कि इससे सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो अंगद जी ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का सारा विधान बताया कि इस व्रत को सावन सुदी में पहले सोमवार से करना चाहिए। उस दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाए। उस डोरे की और श्री महादेव जी की पूजा कार्तिक सुदी चौथ तक प्रति सोमवार तक करते रहना चाहिए और साथ में व्रत भी रखना चाहिए। कार्तिक सुदी के दिन इसका उद्यापन कर देना चाहिए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर फिर उसके 4 लड्डू बना ले, यानी कि 4 भाग कर ले। एक भाग शिव जी को चढ़ाएं, दूसरा भाग ब्राह्मण को या फिर नाथ को दे देवे, एक भाग गाय को दें और एक से खुद व्रत का पारण कर ले। चारों भाग समान होने चाहिए, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, सबको इतना ही समान लेना चाहिए। ये ना हो कि गरीब हो तो कम ले ले और अमीर हो तो ज्यादा कर दे।
इससे शिवजी भगवान नाराज हो जाते हैं। वर्ती मनुष्य या स्त्री अगर एक भाग को पूरा ना खा सके तो जूठा करने से पहले ही उसमें से निकाल दें और किसी और को दे देवें, और जो आपने डोरा बनाया है उसे स्वयं धारण कर लें। जिस प्रकार अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्धापन के बाद उसे जल में प्रवाहित किया जाता है, वैसे ही इसका डोरा बांधा जाता है। तो उनसे सारी विधि जानकर अंगद भी हर साल व्रत करने लगा। करते करते 4 साल पूरे हो गए तो व्रत का पूरे विधि विधान से अंगद ने उद्धापन कर दिया। तो व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वो महादेव जी से पूछने लगी कि महाराज, मैंने अपने बनाए उस बालक को श्राप दिया था, उसका पता ही नहीं, वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं, उसको किसी ने मार तो नहीं दिया। तब तीनों लोगों को जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत या तप है तो मुझे बताइए। वह मेरा मानसिक पुत्र है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे फिर से मिल जाए। मैंने अपने क्रोध के चलते उसे श्राप दे दिया। तो महादेव जी ने कहा कि सावन सुदी के पहले सोमवार के दिन कंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनवाओ और उसे केसर आदि में रंग कर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेटकर तांबे के पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करो। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना। कार्तिक माह के चौथ तक यह व्रत आपको करना है। 4 साल लगातार करने के बाद में 1.25 सेर घी लेकर 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना। उसके 4 भाग करना। 1 भाग शिव जी को अर्पण करना, दूसरा भाग ब्राह्मण को देना, तीसरा गाय को देना और चौथे भाग से स्वयं व्रत का पारण करना। इसमें ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो महादेव जी से सुनकर पार्वती जी ने इस व्रत को किया तो व्रत के प्रभाव से वह अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर माता पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी। तो पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? तब पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा व्रत है। यह व्रत मैंने किया है, तभी तो तुम आए हो। तो इस बात को सुनकर उस पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी इस व्रत को किया था, इसी से तो मेरा कोढ़ मिट गया था। तो माता पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, मैंने गुस्से में आकर तुझे श्राप दे दिया, पर अब मैं चाहती हूँ कि तू मुझसे वरदान मांग, तेरी क्या इच्छा है? तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से ब्याह करने की इच्छा है। तो पार्वती जी ने कहा कि जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा और तुम्हारा विवाह भी वहाँ की राजकुमारी से हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि मनसा वाचा व्रत को फिर से शुरू कर दो। तो अंगद ने अपनी माता के कहे अनुसार मनसा वाचा व्रत शुरू कर दिया। जैसे ही 4 साल पूरे हुए तो उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, उनके केवल एक ही राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करके उसे राज्य दे देवें जो राज्य को अच्छे से संभाल सके। ऐसा निश्चय करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा जिसमें देश देश के राजकुमार आए थे। तो राजा ने एक हथनी का श्रृंगार करवाया, उसकी विधिवत पूजा करके हाथ जोड़कर कहा कि हे हथनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक वर हो। मामूली मनुष्य को मत पहना देना। तो हथनी माला लेकर राजकुमारों को देखने लगी तो देव योग से पार्वती जी का पुत्र अंगद भी वहां पर पहुंच गया। तो हथनी ने जैसे ही उसे देखा तो उसके गले में माला डाल दी। तो लोगों ने कहा कि यह तो हथनी की भूल है, यह तो कोई राजकुमार तो है नहीं। ऐसा कहकर उस लड़के को दूर हटा दिया और दोबारा हथनी को माला देकर राजा ने प्रार्थना की कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसी को माला पहनाना। तो हथनी ने दूसरी बार भी उसी लड़के के गले में जाकर माला डाल दी। तो सारे लोग कहने लगे कि हथनी ने तो हट पकड़ ली है और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया और पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। तो वह देव रूपी हथनी थी, इसीलिए वह दरवाजे से बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसने तीसरी बार माला डाल दी
तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को ले जाओ और इसे दूल्हा बनाकर बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। तो राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लगन का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर बाकी सारा राज्य अपनी बेटी जमाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में रहने लगी। अब अंगद तो वहां का राजा बन चुका था। तो अंगद की पत्नी ने एक दिन पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताइए। तो उसने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता हैं और पार्वती जी मेरी माता हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस मृत्यु लोक में इस बात को कोई नहीं मानेगा, आप मुझे सत्य बताइए। तो राजकुमारी की बात सुनकर अंगद ने अपने जन्म की सारी कहानी कह दी कि चौपड़ पासे के खेल में साखी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने मुझे अपनी माया से बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र के बल से मुझे संजीवन किया था। फिर जिस प्रकार से मुझे श्राप दिया और इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा व्रत बताया था, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया और माता पिता के पास वापस जा पहुंचा। तब मेरी माता ने खुश होकर मुझे गले से लगाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने मेरी माताजी से उज्जैनी के राजा बनने की इच्छा प्रकट की थी और तुम्हारे साथ शादी होने की भी इच्छा जाहिर की थी। तो मेरी माताजी के कहने पर मैंने फिर से 4 वर्ष तक मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध पिताजी शिवजी का व्रत किया था। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैनी का राज्य मिला और तुम जैसी रानी मिली, परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश को जाता हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें वरदान देता जाऊं और उसका उपाय भी बता जाऊंगा। तो अंगद का वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र, धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिवजी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे व बिना गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक इस उत्तम व्रत को किया, जिससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि जा जल की झारी ले आ, मैं दांतम करूंगी। तो दासी ऊपर गई तो देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा बहुत सुंदर बालक सो रहा था और वह अपने मुंह में अंगूठा चूस रहा था। तो दासी ने जाकर रानी से यह बात कही। तो रानी सुनकर बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी जाकर उस बालक को गोद में उठा लिया और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि यह बालक आपने मुझे दिया है तो मेरे स्तनों से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। तो इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। तो इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। बड़ा होते ही एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि हे माँ, मेरे पिताजी कौन हैं और उनका नाम क्या है। तब उसकी माता ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी हैं और महादेव और पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब बालक ने अपनी माता से कहा कि माता, मृत्युलोक में तो इस बात को कोई नहीं मानेगा। तब माता ने पुत्र को वह सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा व माया से हुई थी। महादेव जी ने उसको जीवित किया था और फिर तुम्हारे दादा दादी दोनों चौपड़ पासा खेलने लगे। तो खेल में झूठ बोलने से उनकी माता क्रोधित हो गई और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण उनको वन में भटकना पड़ा। तब उन्होंने मनसा वाचा व्रत किया था, जिससे वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी से उनका पुनर्मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर से मनसा वाचा शिवजी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज्य मिला और मुझसे उनका विवाह हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिनों की थी, इसीलिए वो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को मैंने 4 वर्ष तक किया था। तो बिना गर्भवास के तुम मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अब तुम्हारी क्या इच्छा है मुझे बताओ। तो माता की वचन सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि चेती राजा की कन्या से मेरा विवाह हो, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा बहुत सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम भी मनसा वाचा व्रत कर। इस व्रत को करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
तो पुत्र ने 4 वर्ष तक इस व्रत को किया। तब भगवान शंकर जी ने चेती राजा को सपने में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। तो चेती राज ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब उसका राज तिलक भी कर दिया गया था, वह वहाँ का राजा बन गया। एक दिन वह शिकार में खेलने के लिए वन में गया। वहाँ उसके कोई भी शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। तभी वहाँ पर देवयोग से कोई ब्राह्मण आ गया। तो उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक शुद्धि चौथ है, आज तो मनसा वासा व्रत का उद्यापन है। तो राजा ने कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें यहीं पर पूजन करा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी को खबर भेजी कि राजा साहेब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं और आज कार्तिक शुद्धि चौथ का उजीरना है, इसीलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनाकर भिजवा दो। तो रानी सोचने लगी कि राजा के साथ कई आदमी हैं, इतने चूरमे से क्या होगा। तो उसने गाड़ी भरकर भेज दी। नियम के विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी नाराज हो गए और उसी रात राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम अपनी रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तो राजा की तुरंत आंख खुल गई और उन्होंने दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूर्ण किया। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी दुखी मन से किले से रवाना हो गई। थोड़ी दूर जाने पर वहां पर दीवान जी मिल गए और पूछने लगे कि रानी साहिबा, आप कहाँ जा रही हो। तो रानी ने सारी बात बताई। तब दीवान जी ने कहा कि मैं राजा से बात करूंगा और उन्हें मना लूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में रहें। तो रानी ने ज्यों ही दीवान जी की हवेली में पैर रखा तो दीवान को तो आंखों से दिखना बंद हो गया, वह अंधा हो गया। तो दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी साहिबा, आप यहाँ से जाओ। तो रानी वहाँ से रवाना हो गई। आगे बढ़ी तो उसे नगर का सेठ मिल गया। उसने भी यही बात कही कि आप हमारे घर चलो और मैं राजा को मना लूंगा। तो रानी जैसे ही नगर के सेठ के घर गई तो सेठ की हुंडियां चलनी बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तो सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, आप यहाँ से जाओ। तो रानी यह सुनकर बहुत ही दुखी हुई और आगे चल पड़ी। तो आगे राजा का कुम्हार मिला। तो रानी को इस हाल में देखकर कुम्हार को दया आ गई और वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर जैसे ही रानी ने पैर रखा तो न्याव फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार को भी आंखों से दिखना बंद हो गया। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी साहिबा, आप यहाँ से चले जाओ। आगे चलने पर एक माली मिला। उसने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं। तो रानी ने कहा कि राजा ने मुझे देश से निकाल दिया है। तो माली को दया आ गई और वह अपने बाग में रानी को ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा का क्रोध खत्म हो तब तक यहाँ बाग में रहो। तो रानी ने जैसे ही बाग में कदम रखा तो सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे, क्यारियों का पानी भी सूख गया, माली को भी कम दिखाई देने लगा। तो यह देखकर रानी वहां से चल पड़ी और सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, जहां भी जाती हूँ वहां भी अनर्थ होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। वहां किसी से पूछा तो बताया कि एक तो 6 महीने का रास्ता है और दूसरा 3 दिन का रास्ता है। तो रानी भूख प्यास से बेहाल 3 दिन के रास्ते से आगे चल पड़ी। आगे जाते जाते छिपरा नदी मिली। तो रानी ने दुख के मारी उस नदी में कूदकर आत्महत्या करनी चाहिए। जैसे ही रानी ने नदी में छलांग लगाई तो नदी का पानी सूख गया। तो यह देखकर वो बहुत ही दुखी हुई और आगे चल पड़ी। आगे चलने पर एक पर्वत आया। तो रानी ने सोचा कि इस पर चढ़कर नीचे गिर पड़ूंगी। जैसे ही वह पर्वत पर चढ़ने लगी तो पर्वत तो जमीन के बराबर हो गया। तो आगे चलने पर एक सिंह दिखाई दिया। तो रानी उस सिंह को छेड़ने लगी कि शायद ये मुझे खा जाए तो अच्छा है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो जैसे ही रानी ने सिंह के हाथ लगाया तो वह तो पत्थर का हो गया। तो रानी बुरी तरह से रोती बिलखती आगे चलने लगी। उसे बहुत बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा कि यह सांप जरूर मुझे खा जाएगा। तो जैसे ही रानी उसके पास गई तो वह सांप तो रस्सी का बन गया। इसी तरह रोती बिलखती अपने भाग्य को कोसती हुई आगे बढ़ने लगी।
आगे चलकर देखा कि एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष है। उसके पास एक सुंदर कुआं और मंदिर बना हुआ है। तो वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी उस समय गांव में सामान लेने गया था, तो गांव में उस पुजारी को कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापिया पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो रहा है। तो मंदिर में जाकर पुजारी ने एक स्त्री को बैठे देखा तो कहने लगा कि यहाँ तो आज कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनय पूर्वक कहा कि महाराज, ना तो मैं डाकिन हूँ और ना ही मैं भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश से गिरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। तो पंडित ने यह स्वीकार कर लिया। तो रानी ने अपना सारा भेद उससे कह दिया और वहां से जाने लगी। तो जैसे ही वो खड़ी होने लगी तो वो खड़ी ना हो सकी। तो पुजारी ने उसे उजीरना का एक लड्डू दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। पंडित जी ने भी कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, यह मनसा वाचा व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा हो तो भी अधिक प्रसाद ना बनाए, गरीब हो तो कम ना बनाए। यह एक बाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आ गया कि मैंने प्रसाद का चूरमा ज्यादा भेजा था, मुझे लगता है कि मुझे इसी का दोष हुआ है। तो ऐसा विचार करके रानी पुजारी जी से कहने लगी कि हे महाराज, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ। तब पुजारी जी कहने लगे कि बेटी, तुम मेरे मंदिर में रहो। अगले साल सावन का महीना आने पर तुम मनसा महादेव जी का यह परम पावन व्रत शुरू करना। तो वह 8 महीने तक उसी मंदिर में रही और शिव जी की पूजा करती रही। जैसे ही सावन का महीना आया तो पुजारी जी ने कंवारी कन्या से पूनी कतवा कर उसे डोरा बनवा दिया, पूजन का सारा सामान ला दिया और सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तो पुजारी जी गांव में जाकर सारा सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। चूरमे के 4 भाग किए। शिव पार्वती जी की मनसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए। तो महादेव जी महाराज ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, अब तू तेरी रानी को बुला ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब तो रानी का पता लगाना कठिन है। जब रानी मेरे पास थी तो आपने कहा कि रानी को निकाल दो, राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब आप कहते हो कि रानी को बुला लो, नहीं तो राज्य को नष्ट कर दूंगा। अब मैं रानी का पता कहाँ लगाऊं? आप ही की आज्ञा से तो मैंने उसे देश से निकाला था। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तू तेरे 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ बिना नाथे हुए बैल की गाड़ी आएगी और वो गाड़ी वहीं जाकर रुकेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और सुबह राजा की आंख खुली तो उन्होंने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आ गई। वे चारों उसमें बैठ गए और उन चारों को उसी मंदिर तक ले गए जहाँ पर रानी थी। वहाँ रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी साहिबा, अब आप पधारिए, राजा ने आपको बुलाया है और हम इसी कार्य के लिए आए हैं। तब रानी ने पुजारी जी से कहा कि बाबा, मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप ही मुझे सीख देकर भेजो। तो पुजारी जी ने मिट्टी के हाथी घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गए। रानी ने पुजारी जी से कहा कि हे बाबा, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप मुझे लगेगा। तब पुजारी जी ने शिव जी को स्नान कराए हुए जल की एक जारी भरकर दे दी और कहा कि बेटी, तू इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, सो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। शिव पार्वती और पुजारी जी को साष्टांग प्रणाम करके वहां से चल पड़ी। राजा के चारों सेवकों के साथ चलते चलते रास्ते में वही सर्प आया। तब वह शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यह फिर से सर्प हो जावे। ऐसी प्रार्थना करके जारी के जल से छींटे दिए और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वह रस्सी फिर से सांप बन गई। आगे चलने पर वही सिंह जो पत्थर होकर पड़ा था
उसे भी रानी ने ओम नमः शिवाय का नाम लेकर जल की झारी का छींटा दिया तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। आगे चलने पर पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था, तो प्रार्थना करके जल का छींटा देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे चलते चलते वही नदी आई जो रानी के कूदने पर सूख गई थी, तो रानी ने शिवजी का ध्यान करके जल का छींटा दिया, जिससे वह भी गहरे और स्वच्छ जल वाली नदी बन गई। जैसे ही रानी नगर में पहुंची तो हाथी घोड़े पालकी किले में भेज दिए और खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। तो माली ने कहा कि रानी जी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आपके आने से मेरा बाग उजड़ गया था। तो रानी कहने लगी कि पहले आप अपने बाग का फाटक तो खोलो। तो रानी के समझाने पर माली ने फाटक खोला, तो रानी ने बाग में जाकर शिवजी का ध्यान करके झारी के जल का छींटा दिया, जिससे वह बाग फिर से हरा भरा हो गया। कोयलें बोलने लगी, नाना प्रकार के फूल दिखाई देने लगे, कुओं में लबालब जल भर गया। तो यह देखकर माली बहुत ही खुश हुआ। तो रानी वहां से चल पड़ी। फिर उसी कुम्हार के घर गई, तो कुम्हार की आंख खुल गई और जल के छींटे देने से न्याव के बर्तन सोने चांदी के बन गए। तो कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तो रानी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा को भेंट कर देना। उसके बाद रानी सेठ के घर गई तो उसकी हांडियां सिरकने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर के सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि आई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी को भोजन कराना चाहता हूँ। तो सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि कल किसी के घर में भी आग नहीं जलनी चाहिए। जिस किसी ने भी घर पर चूल्हा जलाकर भोजन बनाया तो वह दंड का भागीदार होगा। तो रानी जी आगे चली तो दीवान जी के यहाँ पहुंची। जाते ही दीवान जी की आंख खुल गई तो उसके भी सब आनंद मंगल हो गया और उसे फिर से दिखाई देने लगा। अब रानी साहिबा किला में पधारी तो राजा जी ने उनका खूब स्वागत किया। नगर के सेठ ने सारे नगर को जिमाया। किले में जाकर रानी से अर्ज किया कि अन्नदाता जी, आप भी आइए। तो रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमाकर उसके बाद मैं भोजन करूंगी। सारे नगर के लोग तो नगर के सेठ के यहाँ जिम जुट कर आए थे, तो नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी के घाटे पर एक अंधी बहरी कोडनी दोबन पड़ी मिली। तो रानी जी की आज्ञा से उसे बुलाया गया। रानी जी ने उसे स्नान करवाया, तो स्नान करवाते ही उसका सारा कोड मिट गया। कथा सुनते ही उसके लिए स्वर्ग से विमान आया। बूढ़ी धोबिन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से ही बैकुंठ चली गई। अब राजा रानी हर साल मनसा वाचा का व्रत करने लगे, तो वे संसार के सब तरह के सुखों को भोगते रहे। अंतकाल में अपने पुत्र को राजगद्दी देकर अंत में शिवलोक को गए। इस प्रकार मनसा महादेव व्रत शिव पार्वती जी का है और इसकी बड़ी ही भारी महिमा है। सावन सदी के सोम से कार्तिक शुद्धि तक यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं भगवान शिव जी पूर्ण कर देते हैं। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति ना हो या होकर भी जीवित ना रहता हो तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इस प्रकार पुरुष को स्त्री और स्त्री को पति का सुख मिलता है, सौभाग्य मिलता है। जिस किसी के कमाई का धंधा ना हो तो इस व्रत के प्रभाव से शिव शंकर भगवान उसे जीविका प्रदान करते हैं। मनसा महादेव व्रत का इतिहास कथा द्वारा बताया जाता है कि यह व्रत देवी देवताओं द्वारा किया गया था, जिसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान इंद्र जब चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तब इस व्रत को रखकर उन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। और माता पार्वती जी ने भी इस व्रत को अपने पुत्र से मिलने की इच्छा लेकर किया था, तो उनकी यह इच्छा पूरी हुई थी। कार्तिकेय भगवान ने इस व्रत की महिमा राम ब्राह्मण नामक व्यक्ति को बताई थी, तो उन्होंने इस व्रत को करके अवंतिकापुरी के राजा की कन्या को पत्नी के रूप में पाया था। हे शिवजी बाबा, आज मैंने आपके इस व्रत की कथा सुनाई है। अगर इसमें भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से आपके इस व्रत को करके व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।